भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक ऐसा कुआं था जिसके पास जाने से लोग डरते थे। लोग उसे काला कुआं कहते थे और कहते थे कि वहां कुछ अजीब होता है। गांव के बच्चे भी उस कुएं से दूर रहते थे क्योंकि उन्होंने कई अजीब आवाजें सुनी थी। लेकिन एक लड़का था जिसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। उसका नाम था रवि। थोड़ा जिद्दी और बहुत बहादुर। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तू इतना बहादुर है तो आज रात उस कुएं के पास जाकर दिखा। रवि हंसते हुए बोला, ठीक है, आज रात मैं जाऊंगा। आधी रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। रवि धीरे धीरे अकेला कुएं की तरफ बढ़ रहा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, बस हवा की आवाज और कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज। रवि के कदम अब धीमे पड़ने लगे थे। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी और ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। रवि ने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांका। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उसे लगा कि अंधेरे में कोई है। अचानक एक आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। फिर वही आवाज आई, तू आ गया, अब तू नहीं जा सकता। रवि ने डरते हुए नीचे देखा। कुएं के अंदर एक औरत की परछाई, जिसकी आंखें लाल थीं और वह धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। रवि जोर से चिल्लाया, बचाओ! तभी अचानक किसी ने उसका कंधा पकड़ा। रवि ने पीछे देखा तो उसके दादा खड़े थे। पर दादा, मुझे डर लग रहा है। घर पहुंचकर दादा ने बताया, बहुत साल पहले एक औरत उस कुएं में गिर गई थी और किसी ने उसे बचाया नहीं। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। मेरे हाथ पर ये निशान, ये कैसे हुआ? और उसी रात उसके कान में वही आवाज फिर गूंजी, मैं अभी भी तेरे साथ हूं। कुछ रहस्य कभी नहीं छेड़ने चाहिए, क्योंकि जो एक बार जाग जाए वो कभी वापस नहीं सोता।